हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको पता। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली हमारे गुड्स और सर्विस पे डायरेक्टली ना रखे, इनडायरेक्टली लगता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम उसको डायरेक्टली पे करते हैं। जैसे मेरी सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ, सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होना, मेरे को कमीशन मिलना, ब्रोकरेज कमीशन मिलना, और मेरे को और कोई विनिंग रेस लॉटरी हॉर्स केस, इस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस जो डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को जमा किया जाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है जो इनडायरेक्टली कंज्यूमर से कलेक्ट करके, इनडायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली रूप से डिपॉजिट किया जाता है गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स में सब पहले होता था, सब तरह के इनडायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी, कस्टम टैक्स, वेट, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सब टैक्सों को हटा के एक ही टैक्स बना दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ही हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ये इसकी गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जो हमारी गुड्स पे लगता है, जो हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा उस पर टैक्स लगेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, उस पर आपका जीएसटी लगेगा। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी आइटम ख़रीदा, आपने वॉशिंग मशीन ख़रीदी, आपने फ्रिज ख़रीदा, आपने कूलर ख़रीदा, एसी ख़रीदा, उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी का रेट, हर प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट अलग अलग है। किसी पे जीएसटी के जो रेट है वो 5%, 18%, 12%, 18%, 28% है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम ले रहे हैं और उस पर कितना परसेंट जीएसटी ऐड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक गुड्स लिया, उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ पे 18% जीएसटी ऐड हो गया, तो टोटल अमाउंट 118 ऐड होके हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मान लो आप जब भी कहीं से सामान खरीदते हो, आप देखो कोई भी आपने वॉशिंग मशीन ख़रीदा, कुछ भी फ़ोन ख़रीदा, आप देखना उस पर जीएसटी ऐड होके आएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे उस पर जीएसटी ऐड होके आता है, 18% उस प्रोडक्ट पे ऐड होके आता है। और आप देखना उस पर उसका जीएसटी नंबर लिखा होगा, उसका स्टेट लिखा होगा, पैन नंबर लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगी, उसकी लोकेशन कहाँ से वो भेज रहा है, वो सब कुछ उस पर आपके उस बिल पे मेंशन होगी। उसको आप कहेंगे टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस जो होता है वो टैक्स क्या करेगा? अब जैसे किसी फ्लिपकार्ट ने आपने फ़्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ मोबाइल फ़ोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया और उस पर जीएसटी लगा 18%। वो 18% गुड्स मेरे पास आ गया, मैं उसका इनपुट क्लेम नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनपुट क्लेम करने के लिए जीएसटी नंबर नहीं है। मैं एंड यूज़र हूँ, जो प्रोडक्ट एंड यूज़र हूँ, मतलब मेरे पास ये आया। अब फ्लिपकार्ट को जिसने बेचा, प्रोडक्ट सेल लगाया, वो इनपुट क्लेम कर सकता है क्योंकि उसका जीएसटी नंबर है। फ्लिपकार्ट के पास जीएसटी नंबर है, वो इनपुट क्लेम कर सकता है। मतलब जो 18% अमाउंट है ना जीएसटी का, 100 रुपीज़ पे लगा हुआ 18 रुपीज़, वो इनपुट वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता है, वो ले सकता है। मैं दिखाएगा, वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा कि देखो मैंने ये सामान सेल किया, और GSTR 1 जिसकी डेट 11 होती है एवरी मंथ कि भाई मैंने ये सामान सोल्ड किया और इस पर 18% जीएसटी लगा, उसका इनपुट क्लेम कर लेगा गवर्नमेंट से। उसमें अपनी बैंक डिटेल वो कैसे मिलेगा, उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनपुट क्लेम करेगा, कैसे उसके बैंक डिटेल में आएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। अब हम समझते हैं जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं। जीएसटी के 3 टाइप होते हैं, CGST, SGST, UTGST। CGST क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और UTGST यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर स्टेट का इस जीएसटी के जीएसटी पे हर स्टेट का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, कुछ हिस्सा होता है। एक मान लो कि
मैंने गुड्स भेजा भेजा बेचा सोल्ड किया, उसमें 18% जीएसटी लगा, जिसमें हाफ हाफ परसेंटेज, हाफ रेट 9 सेंट्रल का, हाफ हाफ 50% 9 रुपीज़ स्टेट का। और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी गवर्नमेंट ने ऐसे बना रखी है जिसमें पूरा यूनियन टेरेटरी, मतलब फुल अमाउंट ही यूटी जीएसटी का होता है, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा, जो गुड्स आपके जीएसटी डायरेक्ट टैक्स से लेके इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो। तो प्लीज़ मेरे को मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप अब जितना ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे इस वीडियो को बनाता रहूँगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कहाँ पे थे? जीएसटी में मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे। अब मान लो एक बंदा हरियाणा का दिल्ली में रहता है और दिल्ली में ही गुड्स बेचता है, दिल्ली में रहता है और दिल्ली में ही गुड्स बेचता है, तो क्या लगेगा? इंट्रा टैक्स, मतलब लोकल टैक्स। भाई दिल्ली में रहते ही दिल्ली में किसी पर्सन को माल बेच दिया तो इंटर टैक्स लगेगा, यानी कि लोकल टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे राम है, दिल्ली में रहता है, उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम की दुकान है, उसने शाम को बेच दिया, वो भी दिल्ली में रहता है, तो हमारा इंट्रा टैक्स लगेगा, यानी कि लोकल टैक्स लगेगा इस पर। ठीक है, और इस पर जो जीएसटी की रेट होगी वो एज़ पर गवर्नमेंट प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है वो फिर होगी कि 18% जीएसटी लगेगा। इंटरटेक टैक्स है, यानी कि जो स्टेट के अंदर ही इसकी मूवमेंट, स्टेट के अंदर ही, स्टेट से बाहर नहीं गया ये टैक्स। अब मतलब दिल्ली में व्यापारी दिल्ली में किसी दूसरे व्यापारी को माल बेच रहा है, गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई है। जब गुड्स की मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे होगी तब इंटर टैक्स लगेगा, यानी कि जब गुड्स दिल्ली वाला व्यापारी माल को सोल्ड करता है हरियाणा वाले व्यापारी को, तो इंटर टैक्स लगेगा। तब 18% उसकी जो प्रोडक्ट पे रेट गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। जब गुड्स की मूवमेंट होगी तो इंटर टैक्स लगेगा, और इंटर टैक्स लगेगा। और गुड्स की जब मूवमेंट होगी, जब महाराष्ट्र के व्यापारी ने महाराष्ट्र के किसी बंदे को ही माल बेचा तो क्या लगेगा? इंटर टैक्स लगेगा, इंट्रा टैक्स लगेगा। ठीक है, अब हमें देखना होता है कि गुड्स की मूवमेंट क्या हो रही है, उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगता है, और उसी हिसाब से उसका होता है, उसी हिसाब से वो टैक्स डिवाइड होता है कि सेंट्रल का है, स्टेट का है, किसका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये जीएसटी नंबर कितने प्रकार का होता है। ये जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का। पहले 2 नंबर स्टेट कोड, जैसे हरियाणा का स्टेट कोड, मैंने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना जीएसटी नंबर दे रहा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ? हरियाणा में। तो मेरा जीएसटी नंबर क्या है? हरियाणा का स्टेट कोड क्या है? 06। दिल्ली का कोई बंदा दिल्ली में रहता है, दिल्ली में बिजनेस करता है और जीएसटी नंबर लेता है, तो उसका स्टेट कोड क्या होगा? 07। ठीक है दोस्तों, पहले 2 डिजिट हो गए आपका स्टेट कोड, बाकी के 13 डिजिट जो होंगे आपके वो हो गए पैन नंबर। पैन नंबर कितनों का? 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का पैन नंबर है AXUPD 3258L। अब आप देखोगे 4 डिजिट, देखो AXUP, P फॉर पर्सन, किसी पर्सन का है तो 4 डिजिट P आएगा, किसी कंपनी का है तो 4th डिजिट C आएगा, किसी फर्म का है तो F आएगा। अगर आप 5th डिजिट देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का AXUPG, जी फॉर किसी का लगा लो गुप्ता, G फॉर गुप्ता, तो ये उनकी सरनेम है, ये डिफ़ाइन करती है 5th डिजिट उनकी सरनेम। जिसका भी ये पैन नंबर, जिसने भी रजिस्ट्रेशन लिया है, उनका 5th डिजिट ये सरनेम है उसकी।
और 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, पहले 2 डिजिट आपके स्टेट कोड होते हैं। जो 13 डिजिट का जो होगा वो आपका होगा, 13 डिजिट आपका होगा कि उसने इस जीएसटी नंबर कितनी बार ले रखे हैं, जीएसटी नंबर कितनी बार, यानी कि इस पैन नंबर पे एक ही बार मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है। इस पैन नंबर पे एक जीएसटी, भाई मेरा कपड़े का भी बिजनेस है और मेरा मोबाइल का भी बिजनेस है, तो मैंने 2 जीएसटी नंबर ले रखे हैं इस पेन पर। इस पेन पर मैंने 2 जीएसटी नंबर अलॉट कर रखे हैं। एक मेरे मोबाइल के लिए अलग ले रखा है मैंने, और मैंने अपने कपड़े के बिजनेस के लिए अलग ले रखा है, क्योंकि ये 13 डिजिट यही बताता है कि एक बंदे ने इस पैन नंबर पर कितने नंबर ले रखे हैं, कितने नंबर पिन नंबर ले रखे हैं, सॉरी कितने, मतलब 13 डिजिट बताता है कि इस जीएसटी नंबर कितने ले रखे हैं, इस पैन नंबर पे कितने अलॉट है। मैंने एक ले रखा है तो मेरा 13 डिजिट 1 होगा, ठीक है। कि भाई इस पैन नंबर पर मैंने एक जीएसटी नंबर ले रखा है, मैं बस सिर्फ मोबाइल का बिजनेस करता हूँ तो मेरा एक ही है, ठीक है। अब बाकी होता है जेड, बाय डिफ़ॉल्ट होता है जेड, मान लो जेड है 4 है, 14 और 50 डिजिट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आपका जीएसटी लगता ही नहीं, जीएसटी लगेगा ही नहीं। अल्कोहल पे आपका कोई जीएसटी लगता, पेट्रोल डीजल पे आपका कोई जीएसटी लगता ही नहीं। अभी गवर्नमेंट इनके बारे में डिस्कस कर रही है कि इन चीज़ों को, इन पेट्रोल को जीएसटी के अंडर लाया जाए, लेकिन अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है, सो इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते। अभी अपने करंटली में ही सुना होगा कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे जीएसटी रेट डिक्रीज़ करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। अभी जो रेट्स हैं वो काफ़ी, मतलब जो इस पे लगे हुए हैं जीएसटी रेट एज़ पर गवर्नमेंट रेट अभी एप्लीकेबल है, उसमें अभी कोई चेंजेस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे कोई नए रेट्स आएंगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम कहा थे कि किस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। अब जीएसटी के बारे में बता रहे हैं कि जीएसटी बंदा कैसे, जो प्रोडक्ट ले लिया उसकी रिटर्न भी फाइल करेगा, गवर्नमेंट को बताएगा भाई मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, मेरे को इसका इनपुट दो। इनपुट वही ले पाएगा जिसके पास जीएसटी नंबर है। मेरे को फ्लिपकार्ट से मैंने माल लिया, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैं इसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। मतलब जो 100 रुपीज़ पे 18% लगाया है, 18 रुपीज़, मैं उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैं एंड यूज़र हूँ, मैं इसका क्लेम नहीं कर सकता। अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है और मैं जीएसटी नंबर में, तो इसका इनपुट क्लेम कर सकता हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट की डिटेल वहाँ पे डालूँगा कि भाई मैंने इस मंथ में जीएसटी की जो रिटर्न जमा होती है वो मंथली होती है और क्वार्टरली होती है। अब डिपेंड करता है बंदे ने मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है। और अपनी वो प्रोडक्ट की डिटेल डालेगा वहाँ पे कि भाई मेरे प्रोडक्ट की इतनी ही डिटेल है। फ्लिपकार्ट, जैसे फ्लिपकार्ट किसी बंदे ने फ्लिपकार्ट को बेची, तो फ्लिपकार्ट अपने रिटर्न सेल करी, उसके पोर्टल पे जाके लगाई फ्लिपकार्ट पे, तो वो देखेगा वहाँ पे पोर्टल पे लगा दी कि भाई ये मैंने गुड्स इनसे ख़रीदा है, तो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, इनसे मैंने सेल की है। उसके लिए GSTR 1 किसके लिए होगी, GSTR 1 होगी जिसने बेची है, ठीक है दोस्तों। किसने बेची है, राम ने बेची है फ्लिपकार्ट को, वो GSTR 1 फाइल करेगा, भाई मैंने अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट को बेचा है, अपनी GSTR 1 की डिटेल डालेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन भेजा है, सोल्ड किया है, तो उसकी डिटेल डालेगा, ठीक है। अब वो उसका इनपुट क्लेम कर सकता है। किससे क्लेम करेगा, अब वो सेल उसने बंदे ने राम ने बेचा फ्लिपकार्ट को, अब राम इनवाइस बना के देगा, किसको सेल किया राम ने, फ्लिपकार्ट को इनवाइस बनाएगा।
जो बंदा सेल करता है, जैसे मैं कहीं से कुछ मार्केट से मोबाइल फ़ोन या कुछ भी फुटवेयर कुछ लेने जाता हूँ, जो सेलर है इनवाइस देगा, हम उसको पेमेंट करते हैं। इनवाइस कौन देगा? राम, जिसने किसको माल बेचा? फ्लिपकार्ट को इनवाइस देगा वो। और वो उसको क्या देगा? भाई तुमने इनवाइस दी थी, वो अपने पोर्टल पे राम फ्लिपकार्ट अपने पोर्टल पे इनवाइस को चढ़ा देगा। ठीक है, जब अब वो फ्लिपकार्ट वाला अब उसको इनपुट का पैसा कब देगा? इनपुट का पैसा 18 रुपीज़ तब देगा जब ये GST रिटर्न फाइल कर देगा राम, जिसने फ्लिपकार्ट को माल बेचा। जैसी रिटर्न फाइल हो जाएगी वो उसका 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 2B कब जनरेट होती है? एवरी मंथ 15 को जनरेट होती है। जैसी सबमिट हो जाएगी, मतलब जैसी 2B में जनरेट हो जाएगी, वो फ्लिपकार्ट चेक करेगा 2B में, इनवाइस नंबर मैच करेगा। इनवाइस पहले जो राम ने माल बेचा है फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट इनवाइस अच्छी तरह प्रॉपर चेक करेगा। भाई इनवाइस नंबर सही है, नहीं GST नंबर सही है। इनवाइस नंबर जो बिल में मेंशन हो रहा है वही GST 2B में मेंशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बिल डेट जो इनवाइस में मेंशन है वही 2B में मेंशन होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट HSN कोड, ये प्रोडक्ट टाइप होता है। भाई कोई सर्विस दे रहा है ट्रैवलिंग की, HSN कोड उस डिपेंड करता है कि हमारी टर्नओवर कितनी है। उस हिसाब से हम HSN कोड प्रोडक्ट पे, कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जो उस पर लगेगा। गुड्स पे लगता है HSN कोड और सर्विस पे लगता है SAC कोड्स। दोस्तों जो आपकी टर्नओवर पे डिपेंड करता है, आपकी टर्नओवर कितनी है, उस हिसाब से उस बेस पे HSN कोड लगता है। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा? भाई राम का, जिससे मैंने माल ख़रीदा, उसका इनपुट दिख रहा है मेरे को 2B में, अब मैं इसको क्लेम दे देता हूँ, ये अमाउंट मैं इसको पे कर देता हूँ। हालांकि हमें तभी पे करना चाहिए, क्या पता उसने पहले पे कर दियो पूरा अमाउंट, लेकिन तभी पे करना चाहिए जब वो 2B में रिफ्लेक्ट हो। 100 रुपीज़ वो उसको दे सकता है, लेकिन जो 18 रुपीज़ GST है वो तभी देगा जब 2B में रिफ्लेक्ट होगा। 2B में रिफ्लेक्ट होते ही वो उसको पे कर देगा। अब उसमें 2B में रिफ्लेक्ट क्या क्या चेक करेगा? भाई इनवाइस नंबर जो मेरे को दिया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 दिया है, जो इनवाइस राम ने दिया फ्लिपकार्ट को। अब फ्लिपकार्ट देखेगा यही इनवाइस नंबर क्या 2B में आ रहा है, और यही बिल डेट जो उसने दी है वो मेरे पास आ रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई देखेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जैसे फ्लिपकार्ट, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट मेरा हरियाणा में है, गुड़गांव में। ठीक है, और जो व्यापारी है जिसने माल सोल्ड किया फ्लिपकार्ट को, वो किधर है, कहाँ है? वो दिल्ली का है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ गुड्स की मूवमेंट हो रही है, गुड्स की मूवमेंट कहाँ हो रही है, गुड्स कहाँ जा रहे हैं? फ्लिपकार्ट के पास। फ्लिपकार्ट कहाँ पे है? हरियाणा में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लगेगा? हरियाणा। इसको कहेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा। इसको जो हम देखेंगे गुड्स की मूवमेंट कहाँ हो रही है, हरियाणा में हो रही है। तो अब GST 2B में फ्लिपकार्ट वाला देखेगा प्लेस ऑफ सप्लाई नो है ना। ठीक है, और वो क्या चेक करेगा? जो चेकिंग पॉइंट होते हैं उसको देखा, GSTR 1 फाइल कर रखी है उसने, बिल्कुल कर रखी है। GSTR 1 आप देखोगे 2B में एक वहाँ ऑप्शन होगा GSTR 1 का स्टेटस लिखा होगा वहाँ पे, और वहाँ आप देखोगे यस वाई बना हुआ, वाई मीन यस, कि उस बंदे ने रिटर्न फाइल करी। जैसे ही वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब उसका इनपुट 2B में दिखेगा, वो पे कर देगा। 2A और 2B में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।